नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चाल, समय तथा दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर पेपर में आता है, ठीक है ना। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मेरा पार्ट 7 है, चाल, समय, दूरी का ये पार्ट 7 है, ठीक है ना। तो पार्ट 7 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसके पिछले 6 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और इसका जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सारा का सारा जो है मैटर दे रखा है, ठीक है, लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर के उसको क्लिक करिए और सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो सारे वीडियो देखना आपको अनिवार्य है, ठीक है ना। क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता है और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक को कहा जाता है कि बिना एक्स माने ये टॉपिक सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है जब चाल बढ़ा दे या जब चाल बढ़ा दे या चाल घटा दे, ठीक है ना। या तुम चाल को बढ़ा रहे हैं या चाल को घटा रहे हैं, तो बढ़ाने से पहले का चाल क्या था और घटाने के पहले का चाल क्या था, वही चाल हमें ज्ञात करना है कि वो चाल क्या था। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो कहा गया जब इसको सॉल्व करना था तो कहा गया, देखिए अब कैसे करते हैं सॉल्व, पहले देखिए अब आसानी से। बहुत सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी, अच्छा ये बताइए किलोमीटर क्या दूरी, दूरी मतलब समझे गए ना, दूरी है, एक निश्चित समय में तय करता है। यदि वह चाल, देखिए ये चाल है, चाल, और ये क्या है, दूरी। चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, बहुत अच्छा रोल है बढ़ा देने का, बढ़ा दे तो पहले से 10 मिनट कम समय हो गया, कम समय में वह दूरी तय करेगा। तो पहले की चाल मतलब बढ़ाने से पहले की चाल क्या थी, मुझे ये ज्ञात करना है। क्लियर? तो कहा जाता है कि भाई देखिए कई मिनट अधिक समय लग रहा है, 10 मिनट। चाल हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा रहे हैं, तो कहा जाता है कैसे सॉल्व कराया जाएगा कि माना चाल जो है यक्स है, फिर चाल बढ़ाने के बाद क्या हो गया, चाल यक्स प्लस 20 हो गया। तो कहा जाएगा कि अब लगा दो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कहेंगे कि दूरी आपका 20 किलोमीटर है, पहले का चाल यक्स है, चूंकि ये क्या है 10 मिनट कम समय लगा तो माइनस कर दे, फिर दूरी तो सेम है, चाल एक्स प्लस 20 हो गया, और समय कितना लगा है 10 मिनट। अब मिनट को किस में चेंज कर दें, घंटे में। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर हम 20 कॉमन लेते हैं तो 1/x माइनस 1/x प्लस 20, और देन इसको काट दें 1/6 हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका इसमें गुणा करते हैं ना, एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस 20 माइनस एक्स, इसका इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/6। तो कहा जाएगा कि देखिए x x कट गया, 20 विषय कितना हुआ 400 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर 1/6। फिर यहाँ से इसका इक्वेशन बनेगा, समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 20x और फिर बराबर का 6 चौका 2400, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 2400 बराबर 0। ये आपको प्रोसेस करना जाएगा तब जाकर के आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हम ये सब प्रोसेस नहीं करेंगे, ये हमारे लिए क्या है, पॉइजन है एक तरीके से समझिए। तो मैथ तो सबको आती है, मैथ तो हर यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, हर जगह पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, बट मैथ का मतलब ये होता है कि मैं पढ़ूं और जल्दी से जल्दी मैथ को मैं सॉल्व करूं, मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आप जान ही रहे कहाँ मिलेगा, आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी में संजय सर देंगे ही देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसका भी शॉर्टकट देखते हैं, इस भी क्वेश्चन का हम शॉर्टकट देखते हैं। अगर आप जिससे भी जहां भी अगर इसको शॉर्टकट से आपने लगा दिया तो समझ जाओगे, दूसरा अन्यथा व्यक्ति ये समझ जाएगा कि आपको बहुत अच्छी मैथ आ रही, बहुत जल्दी आपका टाइम लिमिट बच सकता है। क्लियर? तो मुझे अब वही कॉन्सेप्ट देखना है कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको हटा दे रहा हूं मैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। बस आपको क्या ध्यान देना है, देखिए पहला क्वेश्चन, दूरी कितना है 20 किलोमीटर, ठीक है ना। चाल हमारा बढ़ा है, इसको रहने दीजिए, और समय कितना है 10 मिनट। एक फार्मूला हमें याद है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इतना आप ध्यान में रखो। चाल आपको निकालना है ना, चलिए निकालते हैं। दूरी हमें कितना दे रखा है 20 किलोमीटर, समय देखिए दिया है 10 मिनट, तो मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 10 मिनट बटे क्या कर देंगे 60, क्यों, क्योंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60, समझ गए ना। तो वही 1/60 कर दिया, तो 10/60, 60 ये जो होता है ये कहां चला जाता है ऊपर, यानी इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 60/10। क्लियर? अब देखिए इसमें आपको करना क्या, चाल हमारी कितनी बढ़ी है, चाल है, एक चीज ध्यान दीजिए, चाहे यहाँ पे कर लीजिए चाहे यहाँ पे कर लीजिए,
यहीं पे चले कर देते हैं। चाल मेरी कितनी बढ़ी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा है, ये ध्यान में रहे। तो तुरंत इसमें भी 20 लिख लीजिए, इसमें भी 20 लिख लीजिए, काट दीजिए, 0 0 गुणा करिए, 6 दूनी के 12 दूनी के 2400, यानी ये कितना आ गया गुणा करने पर 2400। जो भी चाल बढ़ रहा है उसको यहाँ पे गुणा करा दीजिए तुरंत चाल में ना। ये दूरी अपना करने के बाद दूरी बटे समय गुणे चाल, देखिए ये भी चाल, दूरी बटे समय चाल ही होता है, गुणे चाल को बढ़ा दीजिए। घट रहा हो तब भी, बढ़ रहा हो तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। अब 2400 का फैक्टर ऐसा कर दीजिए कि गुणा करने पर आपका 2400 आए और घटाने पर जो चाल बढ़ घट रहा है, सुन लो क्या करें, जो चाल बढ़ घट रहा है उसका अंतर या योग उतना ही होना चाहिए। तो देखो हमने कर दिया 60 गुणे 40, देखिए गुणा करने पर 6 चौका 2400, इन दोनों का अंतर देखिए 20 का है ना, यही अंतर होना चाहिए, जो चाल बढ़ रहा होगा वही अंतर होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, गुड। अब एक चीज देखिए, जब ये बढ़ रहा है, अच्छा बढ़ेगा कब, जाहिर सी बात है जब बढ़ने की बात करें तो छोटा वाला आंसर, यानी आंसर इसका कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, जब बढ़ने की बात करें तो छोटा वाला आंसर, और जब घटने की बात करें, यहाँ पे बढ़ने की जगह जब चाल घटे तो आंसर क्या होना चाहिए 60। क्लियर, बस यही आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं किया हमने, सीधा सीधा देखिए क्या किया, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना दिया है 20 किलोमीटर, समय दिया है 10 मिनट। अच्छा चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, और गुणे चाल कितना बढ़ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तुरंत उसको गुणे में लिख दीजिए। दूरी कितना है 20 किलोमीटर और समय कितना दिया है 10 मिनट, तो 10 बटे मिनट को घंटे में चेंज कर दीजिए, 60 60 कहां चला जाता है ऊपर, तो 20 गुणे 60 गुणे ये 20 कहां वाला है, ये 20 जो चाल बढ़ा हुआ है, बटे में 10 0 0 कट गया, गुणा करें 6 दूनी 12 गुना के 2400, 2400 को फैक्टर कर दिया, 60 गुणे 40, 2400, इनका अंतर 20, अंतर कितना आना चाहिए, जितना चाल बढ़े और जितना चाल घटे इतना अंतर आना चाहिए हमेशा, इन दोनों का फैक्टर करने के बाद। जब बढ़ने की बात करें तो छोटा वाला आंसर, जब घटने की बात करें तो बड़ा वाला आंसर। क्लियर, हम अपेक्षा करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। जब पहला समझ में आ गया तो दूसरा देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, दूसरा भी क्वेश्चन इस टाइप का ही है, दूसरा क्वेश्चन समझिए, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। और एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी क्लास, अब जब भी चाहे आपको यूट्यूब पे क्लास देखें, चाहे प्रीमियर ऑनलाइन पे चाहे क्लास पढ़ें, हमेशा रफ पेन कॉपी सब लेकर के बैठा करेंगे, ठीक है ना। मैं वही चीज दे रहा हूं आपको जो सीधे डायरेक्ट पेपर में ही बनता है। गारंटी है कि मेरे तरीके से आप अगर पढ़ते रह गए तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है, बिल्कुल सिलेक्शन होना है। आप अब ये चिंता छोड़ दो कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे क्या करें कि मेरा सिलेक्शन हो, वो मेरा हेडक है, आप टेंशन न लो बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूं, फिर वही चीज, तुरंत दूसरे क्वेश्चन भी वही लिखोगे। चाल बराबर क्या लिखा था हमने, बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय इनटू चाल जो बढ़ा है वो लिखना होता है। क्लियर, देखिए दूरी हमें कितना दिया है, दूरी कितना दिया है 840, समय कितना दिया है 2 घंटे, देखिए है ना, कहा ना कि एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की बात कर रहा है, ये दूरी हो गया आपका, ये चाल हो गया जो अधिक है, मतलब चाल अधिक किया जा रहा है, तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय, टी आपका ये हो गया, कम लगता है तो कार का वास्तविक चाल, समय कितना 2 घंटा, और चाल कितना बढ़ा हुआ है 10, अधिक हो या बढ़ा हो बात तो एक ही है, अधिक हो गया, काट दीजिए, देखिए 2 चौक के 8, 2 दूना के 4, 420 गुणे 10 गुणा करा दीजिए, कितना हो गया 4200, तुरंत इसका फैक्टर कर दीजिए, और फैक्टर करने पर अंतर कितने का आना चाहिए 10 का, तो 70 गुणे 60 कर सकते हैं, देखिए 7 छंग 4200, गुणा करने पर 4200 और अंतर 10 का, अधिक की बात कर रहा है तो कौन सा आंसर होगा कम वाला, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा इसका आंसर हो गया। क्लियर, बस सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप एक बार पढ़िए, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि 6000 किलोमीटर, देखिए 6000 किलोमीटर ये दूरी हो गया कि एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा, गति मतलब चाल, देखिए यहाँ पे कम करना पड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई, ठीक है। उड़ान का मूल समय ज्ञात कीजिए, अब यहाँ पे समय ही पूछ दिया है, उड़ान का मूल समय ज्ञात करने से पहले आप समझ लिए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि उड़ान का मूल समय ज्ञात करने से पहले मुझे उड़ान का मूल चाल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये चाल तो बढ़ रहा है तो चाल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो फिर वही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 6000 किलोमीटर,
किलोमीटर में समय कितना है 30 मिनट। मिनट को किसमें चेंज करें, घंटे में। यहाँ बटे 60 ना, बटे में ना लिख करके डायरेक्ट हम यहाँ पे 60 लिख रहे हैं। इंटू चाल मेरी कितनी बढ़ाई गई है, देखिए कम की गई है, सॉरी 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर चाल क्या है, कम। क्लियर, काट दो इसको। 30 दूना के 60, 6 दूनी के 12 चौक 48, है ना। लिख करके कितना 50, ये आ गया। इसका फैक्टर वो सीधा आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या कर देंगे 2400 और गुणे 2000। देखिए गुणा करने पर 24 दूना 48 ये आ गया, और इनका अंतर कितने का है 400 का। क्लियर। अब एक बात देखिए, यहाँ पे कम की बात कहा है, कम की बात कहा तो इसका चाल क्या हो गया 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया 4। क्लियर, ये हो गया 4। क्लियर, इसका चाल क्या आ गया 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। 2400 क्यों हुआ, क्योंकि ये कम की बात कर रहा है, अगर अधिक की बात करता तो 2000। हमसे पूछा क्या है समय, तो समय फिर से आ जाइए। चाल देखिए, चाल हमें यही फार्मूला फिर से लगा दे। चाल कितना दिया है 2400, दूरी हमें पता है, दूरी हमारा कितना है 6000, और समय हमें निकालना है टी। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दूनी 24, 12 पंजे 7। तो देखिए इधर गुणा करेंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर, ये टी इधर चला गया 5/2, 2 दूना के 4, मतलब 2 सही 1/2 घंटा आ गया। क्या मूल समय आपका आ गया। मूल समय कितना आ गया 2.5 घंटे का। क्लियर। अब ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। अब इन दोनों क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन का मूल समय, इन दोनों क्वेश्चन का आपको मूल समय निकाल करके हमें दिखाना है कि इन दोनों का मूल समय क्या आएगा। ये आप निकाल रहे हो, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे आप। क्लियर, ओके। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि अच्छा बहुत ही कम समय लगेगा सॉल्व करने। देखिए अगर कैसे सॉल्व करना होगा तो बिना पेन चलाए देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान है। देखिए हमने क्या किया, हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 20 है, समय से भाग देना है। ये किसमें है, मिनट में, घंटे में चेंज करना है तो बटे 60, यानी कि 20 को 10 से भाग दीजिए, 10 दूनी 20, आ गया कितना 2, और 60 क्योंकि मिनट है तो घंटे में 60 दूना 120, 120 का 2 में गुणा, 120 दूना के 2400, 120 विषयम 2400, 2400 का फैक्टर क्या होगा 60 गुणे 40, 60 गुणे 40। या तो आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, एक ऑप्शन उठा के दूसरे वाले में गुणा करना, 20 का अंतर आ जाएगा, दैट वो आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए ना, सीधा एकदम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है ना, तो समझ रहे हो हम क्या कहते हैं बार बार, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको करना जरूरी है। ये समझ लो कि हमारे मेहनत जो हम कर रहे हैं बस इसका ये आप एक तरीके से समझ रहे हो ना क्या दे रहे हो। ठीक है, धन्यवाद।